तो फाइनली क्लास 10th वालों, आपके भारी डिमांड पर हम आपके बीच लगातार बने हुए हैं। आप लोग के भारी डिमांड पर हम आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर सोल्व कराते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट पेपर इंग्लिश का है। ठीक है, हमने सभी पेपर जो भी हिंदी का हो, गणित का हो, ठीक है, सोशल साइंस और विज्ञान, वाणिज्य जितने भी हैं उनको सभी को सोल्व करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को विजिट कीजिए और उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। ठीक है, जितने भी हमें हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर आपको बता रहे हैं वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% फंसने वाला है। अगर आपके स्कूल में अभी तक हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और आपने उस पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, हिंदी का जो हमने करा दिया उनको नहीं देखा है तो अभी हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। ठीक है, ये जो पेपर है हम इसको आपको उत्तर के साथ भी समझाएंगे और इसका आंसर भी बताएंगे। और देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल जेके मैथ एक्सप्लोरर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, हमारे चैनल के ही नाम से है जेके मैथ एक्सप्लोरर। क्या है? एक्सप्लोरर। जेके मैथ एक्सप्लोरर नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बिना देरी के इसको हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2024-25 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 10th। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। और यहाँ पर देखिए कोड, देखिए कोड क्या है? PPB। कोड क्या है यहाँ पर? PPB। ये कोड ही आपके के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 100% कोड, इसको देख लीजिए, 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में फंसने वाला है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए और अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, टाइम 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पर मार्क्स क्या दिए? 100। ठीक है, 100 पूर्णांक का होता है आपका इंग्लिश का पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ है। 15 मिनट आपके पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। देखिए जब भी आपका पेपर हो तो आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है। इससे आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से अपने पेपर को पढ़ लेना है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये सेक्शन ए है। यहाँ पर क्या है? सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड विक्स मार्क्स। ठीक है, सेक्शन ए में कितने मार्क्स आपको मिलेंगे? 20 अंक मिलेंगे, वो भी कितने? बहुविकल्पियों को। अब देखिए बहुविकल्पी मिलेंगे, उसको क्या करना होता है, OMR शीट आपको मिलेगा, उस पर भरना होता है। उसमें देखिए 4 गोले दिए होते हैं, 4 गोले दिए होते हैं। उसमें से अगर आपका प्रश्न क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर बी सही है तो बी को अच्छी तरीके से पूरी तरीके से इसको भरना होता है, ना कि बिंदी लगाना पड़ता है और ना ही सही का टिक लगाइए और ना ही आधा भरिए। इसको ब्लैक पेन से या फिर नीले पेन से अच्छी तरीके से भरना होता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ये भी बताएंगे कि आपको आखिर OMR शीट पर कैसे पेपर करना होता है। ठीक है, और कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे आपके एक भी अंक न कटे। ठीक है, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए बिना देरी की इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए आपका पैसेज दिया हुआ है, इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इस पैसेज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। देखिए इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जो पैसेज आपके 100% हाफ ईयरली में एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़िए और इसका आंसर देना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्टेड बिकॉजिंग सन ऑलवेज क्वेरल। ठीक है, यहाँ पर क्वेरल लिखा है विद वन एनोदर। अब देखो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उसके बाद देखिए इसका आंसर। यहाँ पर देखिए पहला क्या लिया है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। यहाँ पर पहला क्या है, हिज सन्स क्वेरल्ड सम टाइम विद हिम। या फिर बी क्या है, हिज सन क्वेरल विद देयर फ्रेंड्स, हिज सन ऑलवेज क्वेरल विद ऑन एनोदर। यहाँ पर क्या है, सी सही है, आपका आंसर नंबर सी सही है। पहले का आंसर क्या है, सी सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, एन ओल्ड मैन डिस्ट्रेस्ड इट्स मीन ही वाज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ओल्ड मैन है थका हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो दुखी है। ठीक है, थका हुआ है तो क्या है, दुखी है। तो आपका डी आंसर सही है। ठीक है, OMR शीट में आपको इसी तरीके से भरना है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है, तीसरा देखिए इसका, विच वर्ड इन द पैसेज ऑफ द अपोजिट ऑफ वीक। देखिए अपोजिट होता है विलोम शब्द यानी उल्टा। अब वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर। वीक मीन्स आपका क्या होता है, कमजोर। अब कमजोर का उल्टा क्या हुआ, ताकतवर। ठीक है, कमजोर का उल्टा क्या हुआ, स्ट्रोंग। तो स्ट्रोंग यहाँ पर क्या है, सी है, विकल्प संख्या सी। ठीक है, आपका सी सही है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी सही है, स्ट्रोंग। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर क्या है, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। क्लिनिक में देखिए आपके ये चैप्टर में से है। ठीक है, आपके ये चैप्टर में से दिया गया है तो इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसका आंसर बताते हैं, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। यहाँ पर क्या है, इसका आंसर सी सही है, नो फूड फॉर 2 डेज। यहाँ पर क्या लिखा है, नो फूड फॉर 2 डेज, मतलब कि डॉक्टर 2 दिनों के लिए खाना मना किया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पांचवा क्या है, ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज वोमिटिंग बिकॉज ऑफ।
इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था, वो क्या था, क्योंकि वो ज़्यादा खाना खाता था, ठीक है, ज़्यादा ही बहुत ही अधिक मात्रा में खाना खाता था। तो ये क्या है आपका डी विकल्प सही है, ठीक है, डी विकल्प सही है। उसी प्रकार से देखिए मैक्स वाज अ, जो मैक्स था वो कौन था, देखिए आपके चैप्टर में से आया है, बहुत ही आसान है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप इसका आंसर जानते हो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए मैक्स कौन था, मैक्स एक सीक्रेट एजेंट था, क्या था, सीक्रेट एजेंट था। उसी प्रकार से देखिए 7वां क्वेश्चन, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, हु सेड, कहा था कि आज से मैं क्या करूँगा, सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, किसने कहा था, तो किसने कहा था, आपका आंसर क्या है यहाँ पर, हरी सिंह। तो अगर आप इसका आंसर जानते हो तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 8वां क्या है, हु एज द मिस्टर पंपरे, देखिए जो मिस्टर पंपरे थे कौन थे, वो कौन थे, द मिस्ट्रेस, क्या क्या है, इसका आंसर डी सही है, द मिस्ट्रेस। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर देखिए बट देन आई स्लोली आई सो दैट नॉट ओनली आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर सेड सिस्टर वर नॉट फ्री। अब देखिए इस पैसेज को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं इनको करते हैं। अब देखिए यहाँ पर उस पैसेज यहाँ पर ख़त्म होता है और उसके बाद देखिए उसमें उसके हिसाब से जो आपके क्वेश्चन दिए गए क्या दिया हुआ है, मिस्टर नेशनल मंडेला, जो मंडेला थे, जो नेशनल मंडेला थे, वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर। देखिए अब पैसेज में से दिया है तो देखिए जो मंडेला थे वो तो फ्री नहीं थे, लेकिन उनके ब्रदर और सिस्टर वो दोनों भी फ्री नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर पैसेज में यहाँ पर देखिए इस लाइन में लिखा हुआ है, आप इस पैसेज में यहाँ पर देखिए, तो कहाँ दिखाएं, हाँ यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होता है, यहाँ पर आप इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाएं, इसका आंसर क्या है, डी, इसका आंसर डी सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीका नेशनल कांग्रेस व्हेन। अब देखिए जो मिस्टर मंडेला थे वो अफ्रीका कांग्रेस कब ज्वाइन किए थे, तो कब ज्वाइन किए थे, यहाँ पर देखिए डी, यहाँ पर डी सही है। ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरी हु लुक्ड लाइक हिम वाज कर्टियाइल्ड। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर छुपा हुआ है, यहाँ पर देखिए पूरा पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, डी सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, मंडेला बिकॉम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एन। देखिए ये आपके चैप्टर का है, तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तभी आप लोग जान पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हम बता देते हैं। देखिए आप लोग के जितना भी पेपर था हमने सोल्व करा दिया है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए मंडेला जो थे वो कब ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट कब बने थे, तो उन्होंने कब बना था, 10 अगस्त 1949 में, 1994 में नहीं है, 1994 में बने थे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न क्या है, अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशनल। देखिए मंडेला के अनुसार ग्रेटेस्ट यानी महानता, ठीक है, देश की महानता, हेल्थ की महानता क्या है, तो क्या है, वो लोग हैं, ठीक है, वो लोग हैं। इसी प्रकार से डी आपका सही है। अब देखिए लेंचो कौन था, हु वाज द लेंचो, लेंचो कौन था, तो लेंचो एक किसान था, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर भी देते जाइएगा। लेंचो एक किसान था, न कि एक पोइट था, ना बारबर, न टीचर था, उन्होंने ही तो भगवान के पास एक पत्र भेजा था। उसी वजह से यहाँ पर देखिए रीड द गिवन एक्सप्रेस द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इसमें से आपका आंसर छाटना है, क्या है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक फ्री हु आज द सिटिंग ऑन द ट्री। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर चौदह क्या है, हु आज द सिटिंग ऑन द ट्री, तो यहाँ पर क्या है, क्रो, तो इसका आंसर क्या है, ए सही है, क्रो। यहाँ पर क्या लिखा है 15 पे, वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, पोइट कहाँ खड़ा है, तो क्या लिखा है, हेमलॉक, क्या लिखा है, अंडर द हेमलॉक, बी आपका सही है। उसी प्रकार से देखिए यह क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट इज टाइम। यहाँ पर क्या है, ब्लैंक योर वॉच। देखिए अब ये पूछ रहा है कि आपके घड़ी में कौन सा समय है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, बाई रहेगा, बी वाई, बाई, ठीक है। यहाँ पर डी सही है। उसके बाद देखिए 17 क्या है, वी मस्ट हेल्प द पुअर, क्या रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा, वी मस्ट हेल्प द पुअर। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से सिलेक्ट मिसपेल्ड वर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सिलेक्ट मिसपेल्ड वर्ड यानी कि जो हमारे यहाँ पर मीनिंग दिए हुए हैं इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बिलीफ सही लिखा हुआ है और यहाँ पर
डिसीव सही लिखा है, रिसीव से, अचीव सही नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ई की जगह पहले आई होता है, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर ये है। उसी प्रकार से 19 देखिए हम आपको किस प्रकार से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर भी प्रोवाइड करा रहे हैं और इसी प्रकार से हम आपको देखिए इसका आंसर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एकदम देरी मत कीजिए, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी, तो लेट मत कीजिए। यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न क्या है, डू नॉट गो आउट अंटिल योर फादर बैक। यहाँ पर क्या है, कम्स, क्या है, कम्स, बी सही है, डू नॉट गो आउट अंटिल योर फादर कम्स बैक, ठीक है। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न यहाँ पर क्या है, वी वदर एज एट नॉट लव शुड। अब देखिए इन सभी को मिलाकर सेंटेंस को अच्छी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर देखिए वी शुड नॉट लव एट अदर, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखे, पार्ट बी आ गया, ठीक है। तो हमने MCQ 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है। अब 20 प्रश्न में आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। 100% है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है, 100%। तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पार्ट बी है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 21वां क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फ्लो, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो पैसेज इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और जिस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको करना है। यहाँ पर देखिए अ मैन वाज कीप्ड, यहाँ पर इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट, हाँ ठीक है। व्हेन द किंग विजिटेड द जेल ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इंसोलेंट, ठीक। अब देखिए इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। अब इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए सभी प्रश्न को। देखिए हम आपको प्रश्न कराते जाएंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगी, ठीक है। हालांकि हमने बहुविकल्पीय प्रश्न को बता भी दिया है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर PDF जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस पैसेज को अच्छी तरीके से जहाँ पर आपके बुक में हो वहाँ से आप इसको देख लीजिए और इस सभी आंसर को कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए राइट अ लेटर योर फ्रेंड रिक्वेस्ट हिम अटेंड योर सिस्टर मैरिज, ठीक है। और यहाँ पर लेटर ऑफ राइटिंग आ गया, 4 अंक का पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 4 अंक का। इन दोनों में से एक करना है, या फिर प्रिंसिपल फ्रॉम द योर कॉलेज रिक्वेस्टेड हिम ग्रांट योर फुल द कंसेशन। अब देखिए यहाँ पर दोनों में से जो भी आपको आसान लगे अच्छी तरीके से करिएगा। आप कमेंट कर दीजिएगा तो हम आपको ये भी बता देंगे कि आपको लेटर कैसे लिखना होता है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, 23वां क्या है, राइट एन आर्टिकल लिखा है ऑफ द देम एन इंडियन फार्मर या फिर फेवरेट फेस्टिवल, ठीक है। इन दोनों पर एक ही में से कोई किसी पर आर्टिकल लिखना है, वो भी 6 मार्क्स का, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ABCD इन सभी को हमने कर लिया। यहाँ पर आपको दिखा दें, ठीक है, बारी बारी से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर क्या लिखा है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। वो क्या कर रहा है, अपनी सहायता के लिए हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है ना कि हमारी सहायता करो। तो इसका आंसर ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ, शीला इन राइटिंग एन एप्लीकेशन। अब देखिए इसका आंसर क्या है, एप्लीकेशन फॉर लीव इन राइटिंग बाय शीला। अब जो शीला है वो किस लिए लिख रही है, जो लेटर पत्र किस लिए लिख रही है, एक छुट्टी के लिए लिख रही है। तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमने आंसर भी इसका कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है, पंक्चुएट द फॉलोइंग द यूजिंग कैपिटल लेटर्स। अब देखिए इसमें कैपिटल लेटर का ध्यान देना है। क्या लिखा है, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट व्हाट डू यू से। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर हमने लिखा है द मास्टर, द जो रहेगा कैपिटल में रहेगा, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट। यहाँ पर देखिए व्हाट डू यू, ये क्वेश्चन मार्क जो वाला होता है यहाँ पर अलग से रहेगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसका आंसर हो गया, तो ये किसका आंसर हो गया, ABC, ठीक है। अब D का आंसर यहाँ पर देखिए क्या है, कल मैं बाजार जा रहा था रास्ते में बूढ़ा मिला। इसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, आई वॉज गोइंग टू मार्केट येस्टरडे, कल मैं बाजार जा रहा था, ठीक है। उसके बाद आई मेट एन ओल्ड मैन, मैंने किससे, एक बूढ़े व्यक्ति से मिला, आदमी से मिला, ऑन द वे, वो भी रास्ते पर। यहाँ पर देखिए ही वॉज द वॉकिंग स्लोली, वो धीरे धीरे चल रहा था। यहाँ पर क्या है, वह धीरे धीरे चल रहा था, ठीक है। उसी प्रकार से उसे देखकर मुझे दया आई, क्या है, आई फेल्ट, यहाँ पर क्या लिखा है, आई फेल्ट पिटी सेइंग हिम, ठीक है। उसे देखकर मुझे दया आई, एंड आई हेल्प्ड हिम। अब यहाँ पर क्या लिखा है, देखकर मुझे दया आई, उसके बाद मैंने उसकी सहायता की। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड आई हेल्प हिम। तो देखिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिए आंसर को, ठीक है। अगर आप इसको भी चाहते हैं तो इसको हम भी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इस सभी आंसर को देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट कर लिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर इसका, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आता है मेन, क्या है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना होता है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब ये आपके बुक से आया है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, जो भी आसान लगे उनको तैयार कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ना कि आपके एग्जाम में 100% ये फंसने वाला है, तो इन सभी को अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। एक को करना है, ठीक है। व्हाट डिड द लेंचो सी द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, ठीक है। इन सभी को अच्छी तरीके से देख लीजिए, जो भी आसान लगे उनको कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके बुक से आया हुआ है क्वेश्चन होता है। अब देखिए 30 से 40 वर्ड बहुत ही कम शब्द में लिखना होता है, 3-4 लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ ही भरने लगो। अब यहाँ पर देखिए, इधर पलटते हैं, या क्या है 26 क्या है, आंसर एनी वन हु द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 60 वर्ड, इसको 60 वर्ड में लिखना होता है, ये भी 4 अंक का होता है, ठीक है। तो इनमें से 2 प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, अथवा में इन दोनों में से एक कर लीजिए या फिर इन दोनों में से एक कर लीजिए, जो भी आसान लगे अपने बुक में जाकर, ठीक है, अपने बुक में जाकर अच्छी तरीके से देख लीजिए और तैयार कर लीजिए, ठीक है। 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है, और हाँ आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या 27वां है, या फिर इसमें से कीजिए या फिर इसको कीजिए, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 28वां, राइट और सेंट्रल आइडिया इन वन, देखिए सेंट्रल आइडिया, ये तीनों महत्वपूर्ण है, ये तीनों महत्वपूर्ण, ठीक है। इन तीनों को अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कुछ तैयार नहीं करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में कुछ तैयार करने को नहीं पड़ेगा, अगर आप सेंट्रल आइडिया इन तीनों पर याद कर लेते हैं तो, ठीक है। आपका सेंट्रल आइडिया का दिक्कत खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 29वां, आंसर एनी वन द फॉलोइंग एंड अबाउट 30 से 40 वर्ड में इसको लिखना है। ये देखिए ये सभी क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग आंसर है, ठीक है, और शॉर्ट आंसर है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसी सभी को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, अपने बुक में देखिए कि कहाँ पर ये प्रश्न है, कि कहाँ से आंसर है, किसी तरह इसको देखकर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। 100% आपके हाफ ईयर एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, 100%, ठीक है। तो अब आपसे मेरी एक आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, आप लोग के लिए हमने हाफ ईयरली का पेपर भी प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि आपसे हमें क्या चाहिए, निःशुल्क शिक्षा नाम में आपसे 1 रुपये की मांग करें, केवल आपसे क्या चाहिए, ये आपका प्यार चाहिए, ठीक है। केवल लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जल्दी ज्वाइन हो जाए, ठीक है। वहाँ पर इसका हमने PDF प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।